गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मैं अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूं। यदि वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो मिलता है उनको ट्रांजैक्शन पर रिकॉर्ड आखिर कैसे किया जाता है ये जानेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने अपने पिछले वीडियो पे आप सभी को समझाया था कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो ओनली नगद, मतलब जो आपने कैश में सामान खरीदा या बेचा होगा ओनली उस पर मिलता है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो नगद और उधार दोनों की कंडीशन पे मिलता है। जैसे कि मैं बोलूँ मुझे 20% नगद कैश डिस्काउंट मिलेगा तो मैं जितनी पेमेंट अगले पर्सन को कैश करूँगी उतनी पेमेंट में मुझे मिलेगा। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो पूरे ट्रांजैक्शन पे, मतलब आपने कितने का सामान खरीदा या कितने का सामान बेचा, ओवरऑल उस चीज़ पर आपको ये मिलता है। तो एक छोटे से सम से हम ईज़िली वे में समझेंगे कि आखिर जो जर्नल एंट्रीज़ में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन होता है वो किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सम्स बताती हूँ कि सम्स क्या है। मेरे पास GPH की बुक है जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रही हूँ। सबसे पहले बोला गया है कमिस्ड बिजनेस विद कैश। इसकी एंट्री जैसे हम नॉर्मल करते आए थे वैसे ही होगी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर है कि जनवरी 6 बॉट अ गुड्स इनवॉइस प्राइस, मतलब मैंने परचेज़ किया है, इनवॉइस प्राइस दिया है 10,000 और अभय से ख़रीदा है और ट्रेड डिस्काउंट इसको मिलता है मेरे को 10% और कैश डिस्काउंट मिलता है 5%। और इसके बाद है जनवरी 12 सोल्ड गुड्स टू हैविंग इनवॉइस प्राइस 15,000 टू अनिल एट 5% trade discount and the cash discount of 200. Withdrawal जनवरी 15 withdrawal goods for personal use 1000 and cash 2000। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम वो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल में जो होते हैं हमारे 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेस वरी, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले 2017 जनवरी 1, सबसे पहले हमने कैश लगाया तो कैश अकाउंट क्या कर देंगे हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश हमने लगाई है, और गुड्स लगाया है तो गुड्स की जगह हम स्टॉक लिखेंगे तो स्टॉक अकाउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। टू कैपिटल, क्योंकि हमने कैपिटल इन्वेस्ट, मतलब जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी कैपिटल क्या हो रही है, प्लस हो रही है। अब हम नरेशन डालेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। इस तरीके से हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा और अमाउंट हमारा इस तरीके से दिया गया है तो हम अमाउंट भी लिख लेंगे। हमारा सबसे पहले 25,000 और 15,000 और दोनों मिलके हमारी कैपिटल आ जाएगी, यानी 15 और 25 जब मिलाएंगे तो हमारे पास 35,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हुई है। अब सेकेंड एंट्री पे आते हैं तो सेकेंड एंट्री बोल रही है कि हमने गुड्स लिया है और वो इनवॉइस प्राइस का था 10,000 रुपये और उसमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे जनवरी 6 की एंट्री है ये। इसके बाद हम ये मानेंगे कि हमने जो पेमेंट हुआ, इसमें ये नहीं दिया कि कैश में पेमेंट हो रही है कि ये विदाउट कैश के पेमेंट हो रही है, तो हम मानते हैं ये उधार ट्रांजैक्शन है क्योंकि नाम दिया है। तो सबसे पहले परचेस अकाउंट यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। हमेशा पता है जब हम बॉट करते हैं तो परचेस हमारा डेबिट हो जाता है। और टू अभय से हमने ख़रीदा है तो यहाँ पे हम अभय को क्रेडिट करेंगे। नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेस गुड्स। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करने की कैलकुलेशन भी लिख दे रही हूँ। तो कैलकुलेशन हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले 10,000 जो था, 10,000 का मेरे को 10% यहाँ पे कैश ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था, तो 10,000 का मैंने 10% निकाला तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। और जो 1,000 है वो मैं क्या करूँगी, जो ये 10,000 है उसमें से घटा दूँगी। सबसे पहले मैंने लिखा 10,000 रुपये
और 10,000 रुपये में से मैंने 1,000 रुपये को उसमें घटा दिए हैं। अब लास्ट में मेरा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 9,000 रुपये, क्योंकि घटाने के बाद ही दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा 9,000 रुपये। तो इसके बाद इसमें हम पूरी एंट्री करेंगे। देखो 9,000, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल पर ले सकते हैं एंट्रियों का। अब नेक्स्ट एंट्री में ये दिया गया है कि हमने सोल्ड किया गया है। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे जनवरी 12। तो जनवरी 12 की एंट्री में सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि हमने इनवॉइस प्राइस 15,000 का सामान ख़रीदा हुआ है और इसमें 5% के डिस्काउंट के साथ हमें 200 रुपये का और कैश डिस्काउंट दिया गया है। जब कैश डिस्काउंट निकाल कर ही दिया जाता है तो हम ये मानते हैं कि कैश में ट्रांजैक्शन हुई होगी। तो इसकी हम एंट्री कैसे करते हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखी है जनवरी 12। अब मैं लिखूँगी यहाँ पे दिया है कैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रही है। और डिस्काउंट अकाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो कैश डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स पे करते हैं। और टू सेल, क्योंकि हम सामान बेच कर ले रहे हैं तो टू सेल हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो अब हम प्राइस निकाल लेते हैं। सबसे पहले 15,000 रुपये है, तो 15,000 का हम निकाल लेंगे। हमारे पास दिया है 5%, तो 5% निकालेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 750 रुपये ये मेरा आ गया है। अब जो अगला है इसमें ये दिया है 200 रुपये, इसमें आपको और माइनस करना है। तो 200 रुपये और हम जब माइनस कर देंगे तो इसकी लास्ट में एंट्री बनेगी 15,000 का मैंने 5% निकाला, 0 से 0 कट किए तो 750 आ गया। 15,000 में 750 घटा दिया तो 14,250 आया। 200 की एंट्री हम करेंगे, जो 14,000 रुपये हमारा दिया गया है, मतलब 14,050 200 घटाने के बाद आएगा तो वो कैश में जाएगा, यानी कैश पेमेंट हमने उनको 1450 रुपये दी होगी, 14,050 की। अब लिखा इसमें वी हैव डन। तो नेक्स्ट इसकी एंट्री हो गई है। मैंने वर्किंग नोट भी यहीं पर बना दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी एक लाइन से मैंने इसे बंद भी कर दिया है। अब इसके बाद की जो एंट्री है वो है कि ड्राइंग किया गया हमने पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ में हमने गुड्स को गुड्स को लिया है और कैश को विड्रॉल किया गया है। तो इसकी एंट्री भी हम दो तरीके से अलग, मतलब एक ही डेट की इसमें हमें दो एंट्री करना है। तो जनवरी 15 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज 1,000 रुपये और 2,000 लास्ट में इसका ग्रैंड टोटल आए।